दोस्तों ऐसा माना जाता है श्री रुक्मिणी जी जो है श्री लक्ष्मी जी का रूप थी। दोस्तों अगर श्री लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी का रूप थी तो श्री राधा जी कौन थी, जबकि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। दोस्तों ये बहुत ही रोचक विषय है। दोस्तों अगर शास्त्रों में देखा जाए तो हमेशा राधा और कृष्ण का नाम साथ में आता है, लेकिन अगर रुक्मिणी जी राधा जी थीं तो राधा ने श्री कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया, ये प्रश्न उठता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों भागवत और रामायण में रुक्मिणी जी को देवी लक्ष्मी जी का रूप बताया गया है। दोस्तों रुक्मिणी जी जो थी वो भीष्मकाल राजा जो थे उनकी पुत्री थी, और दोस्तों जो मगध का राजा था जरासंध उसके जागीरदार थे। और दोस्तों रुक्मिणी जी के जो भाई थे उनको श्री कृष्ण जी ने मार दिया था क्योंकि वो कंस के साथ थे। दोस्तों इस वजह से जो इनके पिताजी थे नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन श्री रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण जी से प्रेम विवाह हो गया था। और दोस्तों उन्होंने उन्हीं से कृष्ण जी से विवाह करने की इच्छा की थी। दोस्तों इसी के तहत श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को ज़बरदस्ती अगवा करके विवाह कर लिया था। और दोस्तों बाद में सब सही हो गया और उनका विवाह संपन्न हो गया। और दोस्तों अब आइए जानते हैं राधा जी के बारे में। दोस्तों राधा जी के बारे में जानने के लिए हमें त्रेता युग में जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों राधा जी का संबंध त्रेता युग से है। दोस्तों राधा जी जो थी वो त्रेता युग में जो श्री राम जी ने सीता जी का जो रूप बनाया था उसका स्वरूप थी। आइए पूरी जानकारी करते हैं। दोस्तों जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे तो आपको पता होगा कि सीता जी का त्याग कर दिया था और सीता माता जो थी वो जंगल में रहा करती थी। अब दोस्तों बात बहुत पुरानी हो गई। जब श्री राम जी ने राजसूय यज्ञ किया तो आपको पता होगा कि कोई भी यज्ञ करते समय पत्नी की ज़रूरत पड़ती है। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ अधूरा माना जाता है। लेकिन पत्नी कहाँ से आती, पत्नी को तो उन्होंने बहुत पहले से त्याग कर दिया था। तो दोस्तों वशिष्ठ जी जो थे वो यज्ञ संपन्न करा रहे थे, तो उन्होंने आज्ञा दी और सलाह दी कि आप सोने की सीता बना सकते हैं। तो दोस्तों श्री राम जी ने एक सोने की सीता की प्रतिमा बनाई और दोस्तों यज्ञ को संपन्न करा दिया। अब दोस्तों यज्ञ जब संपन्न हो गया तो वो प्रतिमा जो थी वो रखी रही, लेकिन जब श्री राम जी उस प्रतिमा सीता जी की प्रतिमा को देखते थे तो उनको सीता जी की बहुत याद आती थी। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्रतिमा का विसर्जन करा दिया जाए। दोस्तों श्री राम जी ने उस प्रतिमा का विसर्जन कराने की व्यवस्था कराई सरयू नदी में। और दोस्तों जब वो प्रतिमा की विसर्जन कर रहे थे तो प्रतिमा वो बोल पड़ी कि प्रीतम आप 11.5 सालों से मैं वियोग में हूँ और आप कम से कम इस सोने की मूर्ति को तो अपने पास रखिए, असली सीता तो आपने पहले से ही त्याग कर दिया है। तो दोस्तों श्री राम का जवाब आप सुनिए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, जितने साल आपने वियोग में गुजारे हैं 11.5 साल, उतने ही साल 11.5 साल मैं अगले युग में अगले जन्म में तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तो दोस्तों यही 11.5 साल श्री राम जी ने राधा के साथ बिताए थे। ये दोस्तों श्री राधा जी वही सीता हैं जो पिछले जन्म में सीता जी की प्रतिमा थी। दोस्तों अब राधा कोई और नहीं है, वो श्री लक्ष्मी जी का अंश अवतार हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। जो रुक्मिणी जी थी वो श्री लक्ष्मी जी का अवतार इस टाइप की थी, वो दैहिक लक्ष्मी थी, और श्री राधा जी जो थी वो आत्मिक लक्ष्मी थी। तो दोस्तों एक ही थी दोनों। दोस्तों राधा और कृष्ण का विवाह अनादि काल से हो गया था। आइए अब जान लेते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह कब हुआ था। दोस्तों कई युगों पहले हो गया था, और द्वापर युग में जो ब्रज का 84 कोस की परिक्रमा है वहाँ पे एक जगह है दोस्तों, वहाँ पे आज भी वो स्थान जो है राधा कृष्ण विवाह मंडप दोस्तों वो आज भी स्थित है और कोई देख सकता है। दोस्तों जो गर्ग संहिता की बात की जाए तो भांडेर वट में ब्रह्मा जी ने
इनका विवाह कराया था, जो 84 कोस की परिक्रमा पर स्थित है। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं श्री राधा जी का जन्म कैसे हुआ था। और दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि जो भीष्मक थे उनकी रानी जो राधा रानी थी वो श्री रुक्मिणी जी उनकी पुत्री थी। और दोस्तों श्री कृष्ण की तरह अनादि काल में वो अजन्मी हैं और राधा जी जो हैं अनादि काल से अजन्मी और अनादि हैं। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से बात करें तो रुक्मिणी जी का जन्म इस प्रकार हुआ था कि श्री कृष्ण जी जो थे उन्होंने अपने बाएं हाथ से, जो बायां हाथ होता है उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट की थी। और दोस्तों वो सुंदर कन्या और कोई नहीं थी, वो रुक्मिणी जी थी। दोस्तों फिर जब कन्या प्रकट हुई वो उनके पास बैठ गई आकर के, फूलों की सेज पे जो मुकुट था धारण किया और श्री कृष्ण जी के पास बैठ गई। दोस्तों वो श्री रुक्मिणी जी थे। और दोस्तों श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह जो है लोग जानते हैं कि हुआ है, लेकिन रुक्मिणी जी का विरह बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों बाल कांड के अनुसार विष्णु जी ने नारद जी से छल किया था और दोस्तों श्री विष्णु जी ने उनको वानर रूप दे दिया था, जिससे कि उनका श्री लक्ष्मी जी से विवाह नहीं हो पाया। दोस्तों इसी के कारण नारद जी ने श्री राम जी को जो श्राप दे दिया था, श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, विरह करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब ये श्री नारद जी के श्राप के कारण ही रामावतार में उनको सीता वियोग सहना पड़ा और दोस्तों कृष्णावतार में राधा वियोग सहना पड़ा। और दोस्तों जो श्राप की बात करें तो दुर्वासा जी के श्राप के कारण कृष्ण जी और रुक्मिणी जी को 12 साल अलग रहना पड़ा था। दोस्तों श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी को अपने महल में बुलाया था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि उनकी जो यात्रा थी हो रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो अलग रथ से जाएं। तो दोस्तों जब अलग रथ नहीं था तो उस रथ के 2 घोड़े निकाले श्री कृष्ण जी ने और श्री कृष्ण जी और राधा जी स्वयं उसको हाँकने लगे। दोस्तों रास्ते में राधा जी को प्यास लगी रुक्मिणी जी को, तो श्री कृष्ण जी ने तीर निकाला और ज़मीन से पानी निकाल करके श्री रुक्मिणी जी को पिलाया, लेकिन वो पानी पिलाना श्री दुर्वासा जी को भूल गए क्योंकि वो बैठे हुए तो उन्होंने कहा भी नहीं। ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगी और जैसे ही उनको ये चीज़ पता चली कि श्री कृष्ण जी ने हमको पानी को नहीं पूछा है, तो दोस्तों श्री कृष्ण जी ने क्या किया, श्री दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि तुमको अगले जन्म में 12 साल तक इनसे रुक्मिणी जी से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए श्री रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जी को 12 साल दूर रहना पड़ा था। ये श्री दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण था। और दोस्तों श्री राधा जी और श्री कृष्ण को केवल 11 साल ही लिखा था कि वो साथ में रहेंगे, उसके बाद उनको दूर होना पड़ेगा। और दोस्तों इसी वजह से श्री राधा जी को श्री कृष्ण जी से विवाह भी नहीं हो पाया और वो उनसे दूर भी रहीं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो